ये 6 मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर दो किस्म का यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक पुराना मॉडल है ये 6 मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर का, और दूसरा ये नया मॉडल वाला आया हुआ है मार्केट में। तो इसमें हम जो पार्ट यहाँ नहीं नज़र आ रहा है कि ये 6 मैक्सिमम मिनिमम के 4 अहम पार्ट होते हैं। एक तो ये यू शेप का होता है, तो यू शेप यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, ये अंदर की साइड में चला गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली कि ये यू शेप का होता है, ठीक है। इसके दोनों अपर एंड में जो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, वो यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि एक में ये बल्ब, इसको बल्ब कहते हैं अपर पार्ट को, इसके अंदर अल्कोहल फिल होता है। एक में तो पूरा फिल होता है, दूसरे में थोड़ा कम रखा जाता है, आधा फिल होता है। और इसके अंदर मरकरी, ये मरकरी है इसके अंदर। और ये जो ब्लू जो पार्ट नज़र आ रहा है, तो इसे मरकरी इंडेक्स बोलते हैं या स्टील इंडेक्स भी इसको बोलते हैं। इसी की मदद से हम लोग टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर रीडिंग के लिए यहाँ पे वैल्यू दी हुई है दोनों साइड में। सेल्सियस में रिकॉर्ड करना है तो इधर है, और फ़ारेनहाइट में अगर रिकॉर्ड करना है तो ये बीच वाला पार्ट। तो चलिए अब इसमें देखते हैं हम लोग किस तरह से 6 मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर की मदद से हम लोग टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं। किसी भी दिन का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर और उसी दिन का सबसे कम टेम्परेचर कितना रहा, इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये सब सीखते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग एक टेबल बना लेंगे, टेबल फॉर्मेट रख लेंगे जिसमें हमको रिकॉर्ड करना होगा। जिसमें एक कॉलम में हम दिखाएंगे मैक्सिमम टेम्परेचर क्या हुआ, और दूसरे में दिखलाएंगे मिनिमम टेम्परेचर कितना हुआ, और फिर उसके बाद दिखाएंगे हम उसका रेंज क्या हुआ, यानी मैक्सिमम और मिनिमम को जो माइनस करते हैं तो उसे रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। तो ये एक कॉलम वो दिखाएंगे, और लास्ट कॉलम में हम दिखलाएंगे कि इसका मीन कितना हुआ, यानी एवरेज क्या हुआ। उसे निकालने के लिए हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो हम लोगों को मीन दे देता है, तो मीन टेम्परेचर पता चल जाता है। तो ये 4 चीज़ हम लोग कॉलम में अच्छे से टेबल में वो लिख लेंगे, और ऊपर में उसको हेडिंग दे देंगे। ये थर्मामीटर की मदद से हम लोग 6 मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर की मदद से हम लोग ये टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसमें फिर अपने स्कूल का या अपने जिस जगह का एग्ज़ाम है वहाँ पे नाम लिख देंगे। हमारे स्कूल का है तो हम वहाँ नाम लिख देते हैं, आसिम सुलेमानी IHS स्कूल। उसके बाद डेट है, टाइम है, ये सब अपने लिख देंगे, रोल नंबर वगैरह जो सर वो सब लिख देंगे। अब देखते हैं रीडिंग कैसे। तो मिनिमम के लिए एक चीज़ और ध्यान रखना है कि मैक्सिमम के लिए वैल्यू जो है ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये प्लस होता चला जाएगा, और मिनिमम में वैल्यू जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये माइनस होते चला जा रहा है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे इधर से देखिए 50 है, 40 है, 30 है, 20 है, 10 है, ये सब कम होते जा रहा है। और ऊपर जा रहे हैं तो ये माइनस में अब चला जाएगा, -10, -20, -30, इस तरह से कम होते चला जा रहा है। और इधर देखेंगे तो इधर ठीक है, 10 है, 20 है, 30 है, सब ऊपर की तरफ प्लस होते चला जा रहा है। तो रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इंस्ट्रूमेंट को सेट करना पड़ता है। ये एक बटन है, पहले मैग्नेट की मदद से स्टील इंडेक्स को नॉर्मल पोजीशन में लाया जाता था। अब ये बटन दिया है, तो इस बटन को प्रेस करते ही ये स्टील इंडेक्स अपनी जगह पे नॉर्मल पोजीशन में यानी मरकरी के साथ जाके ये लग जाएगा, सट जाएगा। उसके बाद इसे छोड़ दिया जाता है ऑब्जर्वेशन के लिए। तो स्टीवेंसन स्क्रीन नामी एक बॉक्स होता है, उसमें रख देते हैं, और उसमें वो दिन भर छूटा रहता है। तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर हम लोग को देता है लगभग 1 बजे से लेकर 2 बजे तक, और मिनिमम टेम्परेचर हम लोग को बताता है लगभग सूरज निकलने से पहले, सनराइज़ से पहले 4 से लेकर 5 बजे तक, और ये वेरी करेगा सीज़न टू सीज़न। तो खैर ये सब अभी तो देखना नहीं, हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से हम लोग रीडिंग लेंगे ये सीखेंगे। तो जब ये सेट बटन से मरकरी स्टील इंडेक्स या मरकरी इंडेक्स जब इसके साथ लगा रहेगा, सटा रहेगा, तो जैसे जैसे अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये मरकरी एक्सपैंड होकर के ये ऊपर जाएगा, और जाते जाते ये स्टील इंडेक्स को भी ऊपर, अपने चूँकि इसके साथ लगा हुआ है तो ये स्टील इंडेक्स को ऊपर पुश करते हुए ऊपर ले जाएगा, और जहाँ तक इसको मैक्सिमम जाना होगा, जहाँ तक टेम्परेचर बढ़ेगा वहाँ तक जाएगा। अब जैसे ही टेम्परेचर फॉल होना शुरू होगा, यानी शाम का टाइम आएगा 2 से बाद 3, 4, 5, तो ये स्टील इंडेक्स वहीं रह जाएगा। मरकरी फिर आहिस्ते आहिस्ते लोअर एंड की तरफ एक्सपैंड करेगा, नीचे की तरफ आने लगेगा, और ये यू शेप का मरकरी फिर इधर बढ़ने लगेगा,
और इस वाले इंडेक्स को जो पहले इसमें लगा हुआ है, इस इंडेक्स को आहिस्ते 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 पुश करेगा और पुश करके इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा। फिर जैसे ही कम टेम्परेचर यानी 4 बजे 3 बजे 4 बजे या जो भी सीज़न के हिसाब से 4-5 ही मान लेते हैं हम एवरेज, तो वहाँ तक इसका मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा। फिर ये मिनिमम टेम्परेचर को जैसे टेम्परेचर राइज करने लगेगा तो ये इसको छोड़ देगा और छोड़ने के बाद फिर अब इस तरफ बढ़ना शुरू कर देगा, हायर टेम्परेचर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये 1 दिन का इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद इस बटन को प्रेस कर देंगे और ये स्टील इंडेक्स अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन प्रेस करने से पहले हम लोग स्टील इंडेक्स का रीडिंग ले लेंगे कि स्टील इंडेक्स का ये अपर एंड है, ये लोअर एंड है, नीचे वाला। तो नीचे वाला हिस्सा जो है ये कहाँ पर आ रहा है ये देख लेंगे हम लोग। 30 है यहाँ पे, 31, 32, ये लगभग 32 के पास आ रहा है। और मिनिमम वाला जैसे कि हम बताया भी आप लोगों को कि ऊपर की साइड जाएंगे तो ये वैल्यू घटते चला जाएगा। तो यहाँ 20 है, तो उसके बाद 19 के बाद आप देखिए 18, 17, 16 और ये 15। तो मिनिमम टेम्परेचर हम लोग को मिल गया 15 और मैक्सिमम टेम्परेचर हम लोग मिल गया 35, 36, 37, 38 के बीच में, 37 या 38 जो ही मान लीजिए आप, 37.5 मान सकते हैं। तो ये रीडिंग हो गया, ठीक है।